हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर साइंस। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक्सरसाइज 1.23 इन अ रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है A + B2 गिव्स AB2। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। हमें लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स। ओके, सो अगर कोई रिएक्शन है A + B गिव्स C, तो इसमें A + B क्या है? A और B रिएजेंट और C क्या है? प्रोडक्ट। तो इन दोनों रिएजेंट में से जो रिएजेंट कम अमाउंट में होगा और जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम अमाउंट में है तो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। समझो A लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो पहले ख़त्म हो गया तो दूसरा बच जाएगा। तो A अगर लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो B कौन सा होगा? एक्सेस रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट तो ये होगा एक्सेस रिएजेंट। ओके, तो जो प्रोडक्ट बनना, अगर जो ए ख़त्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट ए ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जो बी है वो तो रिएक्शन ही नहीं करेगा किसी से। तो सी जो है, जो प्रोडक्ट है वो लिमिट हो जाएगी, यानी कि ये रिएक्शन को क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है। रिएक्शन तभी ही रुक जाएगी जब ए ख़त्म होगा। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है जो रिएक्शन को लिमिट करता है। ओके, सो फर्स्ट है 300 एटम्स ऑफ A + 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। पहले रिएक्शन क्या है? A + B2 गिव्स AB2। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर है एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक है, A के आगे, B के आगे भी एक है और AB2 के आगे भी एक है। मतलब कि 1 मोल A के वो B2 के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 1 मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं। 1 मोल सब कुछ है। और दूसरे टर्म में बात करें एटम और मॉलिक्यूल के टर्म में, तो A क्या है? एटम है। यहाँ पर एक एटम, A का एक एटम वो B2 के कितने वो मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है? एक मॉलिक्यूल। B2 का एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। और क्या बन रहा है? एक प्रोडक्ट बन रही है। एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, तो एक के साथ एक है। तो अगर मैं बोलूँ 100 एटम ऑफ ए, तो B2 के कितने मॉलिक्यूल चाहेंगे? 100 एटम चाहेंगे, 100 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे न। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 300 एटम्स ऑफ ए दिए गए हैं, तो इसके लिए चाहिए क्या होगा? 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 चाहिए होगा। पर यहाँ पर कितने दिए गए हैं? 200 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, यानी कि जो B2 है, B2 के मॉलिक्यूल हैं वो तो कम है कि नहीं? कम है तो कम वाला क्या होगा? हम अपना लिमिटिंग रिएजेंट। और जो दूसरा है वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। और ये जो A है वो कितना बचेगा? तो देखो 200 मॉलिक्यूल्स वो 200 एटम के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और इसका अभी 100 एटम बच जाएगा। 100 एटम बच जाएंगे। ओके, 100 एटम बच। तो इस केस में हमारा जो B2 है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट। ओके, रिएक्शन के अकॉर्डिंग A का 1 मोल है, 1 मोल A, B2 के 1 मोल हैं। तो अगर रिएक्शन करनी हो तो दोनों के 1 मोल चाहिए, मतलब इक्वल मोल चाहिए। क्वेश्चन में 2 मोल A दिए गए हैं, 2 मोल A के दिए गए हैं, तो B2 के भी 2 मोल ही चाहिए होंगे। पर यहाँ पर कितने हैं? 3 मोल दिए गए हैं B2 के, यानी कि B क्या हुआ? एक्सेस रिएजेंट, तो A क्या होगा? ऑटोमेटिकली लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो ये जो 3 मोल है, 3 मोल B2 के लिए 3 मोल A चाहिए था, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, इसलिए ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्सेस रिएजेंट है, जो ज़्यादा अमाउंट में है, वो कितना बचेगा? तो A के 2 मोल B2 के 2 मोल साथ रिएक्ट कर जाएंगे और 1 मोल बाकी रह जाएगा, अनयूज्ड रह जाएगा, अनयूज्ड रह जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में A जो है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, नाउ थर्ड में है 100 एटम्स ऑफ A + 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B।
तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ए के कितने एटम हैं? एक एटम ऑफ ए चाहिए और बी के एक मॉलिक्यूल चाहिए। ओके, तो एक के लिए एक ही चाहिए, एक के लिए एक मतलब इक्वल ही है। तो 100 एटम है ए के, तो इसके लिए मॉलिक्यूल कितने चाहिए होंगे? 100 मॉलिक्यूल। और दिए कितने गए हैं? 100 ही दिए गए हैं। तो यानी कि जितना चाहिए था उतना मिल गया है, यानी कि यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं है, कुछ बचेगा नहीं और कोई भी पहले कंज्यूम नहीं हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट होगी। ओके, सो यहाँ पर हमारा नो लिमिटिंग रिएजेंट एंड नो एक्सेस रिएजेंट। फोर्थ में है 5 मोल्स ऑफ ए प्लस 2.5 मोल्स ऑफ बी। अब मोल के टर्म में बात की गई है। रिएक्शन के ऊपर से पता चलता है कि कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कि 1 मोल ऑफ ए है एंड 1 मोल ऑफ B2 है। ओके, 1 के लिए 1 ही चाहिए। तो अगर 5 मोल ए दिए गए हैं तो बी के भी कितने चाहिए? 5 मोल। पर दिए कितने गए हैं? तो सिर्फ 2.5 मोल दिए गए हैं, यानी कि 5 के लिए 5 चाहिए था, पर यहाँ पर तो 2.5 है, यानी कि B2 क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट, यानी कि जो बच जाएगा, कितना बचेगा? तो 2.5 मोल ऑफ B2 विल रिएक्ट विथ 2.5 मोल ऑफ A एंड 2.5 बच जाएगा, 2.5 मोल अनयूज्ड। ओके, तो यहाँ पर एक बात नोट की कि ये सब सेम सेम क्यों चल रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इनका ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए सब कुछ सेम सेम चल रहा है। बाकी हर केस में लिमिटिंग रिएजेंट के हर जो केस होता है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि जितना ए जितना बी इक्वल, नहीं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम सेम चल रहा है। ओके, तो इन दिस केस लिमिटिंग रिएजेंट इज B2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। सेम इसका उल्टा 5th नंबर में है कि 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी। ओके, सो रिएक्शन क्या है? ए प्लस B2 गिव्स AB2। इसके भी 1 मोल चाहिए। ओके, एक है, ये भी एक है, इसके भी 1 मोल चाहिए, 1 मोल चाहिए। तो 2.5 के लिए कितना चाहिए? 2.5 मोल ऑफ ए हैं, तो इसके लिए भी 2.5 ही मोल चाहिए, पर ये तो 5 मोल दे दिया, ज़्यादा दे दिया, यानी कि ये क्या हुआ? एक्सेस रिएजेंट। तो दूसरा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, और एक्सेस जो ज़्यादा है, जो बच गया है, वो कितना बचेगा? तो 2.5 मोल से रिएक्ट करेगा और 2.5 मोल B2 का बच जाएगा, अनयूज्ड रह जाएगा। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज A इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, थैंक यू।